बैंक में कुछ काम था यहाँ 4-5 दिन का, इसलिए आई हूँ। सोचा 4-5 दिन आपके साथ रह भी लूंगी और बैंक का भी काम हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने जो तू यहाँ आ गई। तो दामाद जी वो कैसे अकेले रहेंगे? अरे मम्मी, मेरी सास आ रखी है, 2-4 दिन वो बना के दे देगी खाना, और बाकी घर के काम के लिए तो काम वाली है ही। हाँ बेटा, ये तो तेरा आराम हो गया। हाँ मम्मी। वैसे मम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? 24 घंटे पता नहीं उस कमरे में क्या है, उस कमरे में घुस के रहती है। बस काम करेगी और अपने कमरे में घुस जाएगी। मेरा तो क्या है बेटा, मैं तो अकेली बैठी रहती हूँ। बस टाइम पास कर रही हूँ, कट रही है जिंदगी। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो? रुको, बुलाती हूँ भाभी को। भाभी, ओ भाभी, पायल भाभी, देखना नहीं आएगी। अरे दीदी आप। नमस्ते दीदी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ भाभी। और भाभी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, बस आप सुनाओ। मुझे अंदर से ऐसा लग भी रहा था कि कोई आया है, फिर मुझे लगा कि मम्मी जी फोन पे बात कर रही होगी किसी से। जब तुझे लगा कि कोई आया है तब थोड़ा झांक कर तो देखना चाहिए कि कोई आया है कि नहीं। दीदी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इस बहू को तो कोई मतलब नहीं है किसी के आने से किसी के जाने से। कौन आया है कौन नहीं आया कोई मतलब नहीं, बस पूरे दिन अपने कमरे में टीवी चला के बैठी रहेगी। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, भाभी को पता नहीं चला होगा। अगर उनको पता होता कि मैं आई हूँ तो वो जल्दी से भाग कर आ जाती। लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। अच्छा दीदी ये बताओ, आप पहले चाय कॉफी पियोगे या फिर खाना लगा दूं? बहू तेरे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग नहीं है, या फिर अपने दिमाग को अपने कमरे में छोड़ के आ जाती है? ये अभी सफर से आई है तो इसके लिए पहले चाय बना दे फिर खाना लगाना। कभी देखा नहीं है कोई मेहमान आता तब पहले चाय दी जाती है फिर खाने के लिए पूछते हैं। अरे नहीं मम्मी, मैं सफर से आई हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो पहले खाना खाऊंगी। आपको तो पता है मम्मी, मैं रास्ते का कुछ भी नहीं खाती। अब घर से सुबह की निकली हूँ, भूख तो लगेगी ना, इसलिए पहले खाना खाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी सच में खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू दीदी। चलो आपको खाना पसंद आ गया दीदी। मुझे तो डर लग रहा था कि आपको खाना पसंद भी आएगा कि नहीं। नहीं भाभी, मुझे तो बहुत मजा आया। ज्यादा खुश मत हो, इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाया था तूने। कुछ ढंग का खाना नहीं बना सकती थी? कुछ ढंग की सब्जी नहीं बना सकती थी? तेरी ननद कितने दिनों बाद आई है और तूने खिलाया भी क्या इसको? भिंडी की सब्जी और रोटी। अरे मम्मी, अब भाभी को थोड़ा ना पता था कि मैं आने वाली हूँ। जो भाभी ने बनाया था वो मुझे खिला दिया, और भाभी कुछ नया बनाने बैठती तब तो मुझे बहुत भूख लगती और पुराना खाना वेस्ट जाता। और भाभी की भिंडी की सब्जी कोई बुरी नहीं थी, मुझे तो अच्छी लगी। मुझे तो इसी खाने में बहुत स्वाद आ गया, गर्मा गर्म रोटियां मिल गई। और मुझे अच्छे से पता है मम्मी, अगर भाभी को ये पता होता ना कि मैं आने वाली हूँ तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल खाना बनाती। ठीक है दीदी, अब आपके लिए कॉफी बना दूं? अरे नहीं नहीं भाभी, मारोगी क्या? अभी स्वाद में मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया, इतना टेस्टी खाना था। अब चाय कॉफी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बाद में पीऊंगी। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उठकर कॉफी पीऊंगी। ठीक है दीदी, मुझे बोल देना, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है भाभी, आप आराम करो दीदी, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो खत्म कर लेती हूँ। ठीक है भाभी, कर लो। अच्छे से आराम किया बेटा? हाँ मम्मी। और बताओ, सब राजी खुशी है? कोई दिक्कत तो नहीं? बस चल रही है जिंदगी बेटा। और बता, तेरी सास तो ठीक है ना? बीच में तबीयत खराब हो गई थी, अब तो ठीक है ना? चल फिर रही है ना? हाँ मम्मी, अब तो बिल्कुल ठीक है। अब तो अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखती है मेरी सास। सुबह शाम टहलने जाती है, इतनी एक्टिव है कि खुद का काम खुद ही करती है, हमें कभी नहीं बोलती करने के लिए। अच्छा बेटा। मैं भी सोचती हूँ बेटा, घूमूं टहलूं, पर हिम्मत ही नहीं होती। मम्मी थोड़ा घूमा टहला करो, आलस मत किया करो, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। हाँ बेटा वो तो है। मम्मी गर्मी बहुत है ना? आपके कमरे का एसी काम नहीं कर रहा क्या? अरे मेरे कमरे का एसी हटवा के तेरे भैया भाभी के कमरे में लगवा दिया है। उनके कमरे का एसी खराब हो गया था इसलिए।
अब मुझे तो एसी की हवा सूट होती नहीं है, इसलिए मैंने हटवा ही दिया। और कूलर लगा रखा है इस कमरे में, और कूलर की आवाज से मेरा तो सर दर्द हो जाता है। अब तुझे चलाना है तो चला दे कूलर। अरे रहने दो मम्मी, कूलर चलाऊंगी तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, और अभी कूलर में पानी भी नहीं होगा। नहीं बेटा, पानी तो नहीं भर रखा कूलर में। अब मैं चलाती ही नहीं हूँ कूलर, तो पानी भरकर क्या करूँ? अब कूलर के अंदर पानी नहीं, मच्छर ही मिलेंगे तुझे। हाँ मम्मी, वो तो है। अब देख बेटा, अब तू कहेगी कि भाभी की बुराई करती रहती है मम्मी। अब तेरी भाभी को पता है कि तू आ रखी है, मेरी ननंद आ रखी है, हैं? और गर्मी इतनी हो रही है। देख, खुद के कमरे में एसी लग रखा है, पर खुद के मुंह से यह नहीं कहेगी कि दीदी आ जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ। अरे तेरी भाभी को किसी की चिंता नहीं है, बस खुद की चिंता है। खुद को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो ना। क्या आप भी? मम्मी जी, दीदी क्या है? ये लो मम्मी जी, दीदी और आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लो, बहुत गर्मी है आज। ठीक है दीदी, आप एक काम करना, आप रात को मेरे कमरे में सो जाना। आप यहाँ हो तब तक आप मेरे कमरे में रेस्ट कर लिया करो। मम्मी जी तो इस कमरे में कूलर तक भी नहीं चलाती, गर्मी कितनी हो रही है। मैं ऐसा करूंगी, मेरे कमरे में एक चारपाई एक्स्ट्रा डलवा दूंगी, चारपाई में गद्दे बिछा दूंगी, तो आपके भाई आराम से सो जाएंगे उस चारपाई में, और हम दोनों पलंग पे सो जाएंगे। ठीक है ना दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं यहाँ कूलर में पानी भर दूंगी, यहीं सो जाऊंगी मैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं दीदी, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है, और आप शर्मा रही हो मेरे कमरे में सोने के लिए। शर्माओ मत, ये आप ही का घर है, आराम से सो जाना आप मेरे कमरे में। मैंने आपके भाई को फोन करके ही बता दिया कि आप आ रखी हो, वो भी जल्दी आ जाएंगे। और मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा रबड़ी घेवर मंगवाया है। आपको पसंद है ना दीदी रबड़ी घेवर? हाँ भाभी, मेरे को बहुत पसंद है। मम्मी जी, मैं दूध लाने जा रही हूँ। ठीक है, जा। ले बेटा, जूस पी ले। देखा मम्मी, आप ऐसे ही भाभी की बुराई करती रहती हो। कितनी अच्छी है भाभी, अभी साल भर ही हुआ है इनकी शादी को, लेकिन सबकी पसंद नापसंद जान गई ना। और एक बात बताऊं मम्मी, जब एक इंसान दूसरे इंसान में बुराई ढूंढना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसे बुराई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा कुछ आपके साथ भी है मम्मी, आपको भाभी के अंदर बुराई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और मम्मी, अगर यही चलता रहा ना, तो भाभी को भी बुरा बनने में देर नहीं लगेगी। फिर पहली वाली बहू ढूंढते रहना, इसलिए समय रहते अपनी बहू की कदर करना सीख जाओ मम्मी। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।